क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा और न ही कोई जादू की बात कर रहा हूँ। मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके फैसले, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस सच को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि ये सच जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चुभने वाला है। और इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक रुकना होगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप वही इंसान रहेंगे जो अभी हैं, और अगर अंत तक सुना तो शायद आप खुद को पहचान भी न पाएं। कहते हैं हजारों साल पहले एक आदमी था जिसने अपने महल, अपना परिवार, अपना राजपाट छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए, क्यों हम दुखी हैं और कैसे दुख खत्म हो सकता है। वो आदमी बुद्ध कहलाया, और उसकी एक कहानी ऐसी है जो आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी तब थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खास हिस्सा ये है कि ये आपके साथ अगले 24 घंटे में क्या करेगी, वो आप अभी सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आप इसे सुनकर हंसें, हो सकता है आप रो पड़ें, हो सकता है आप चुपचाप सोच में डूब जाएं, लेकिन एक चीज पक्की है, आप बदल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप अपने डर, अपने गुस्से, अपनी आदतों, सबका सामना करें। और अगर आपने हिम्मत दिखाई तो आप देखेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और जो इस अंदर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। तो तैयार हो जाइए, अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिल खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके नहीं हैं, ये आपके भविष्य के हैं। और अगर आपको इस सफर में थोड़ी भी रोशनी मिले तो याद रखिए, ये रोशनी अकेले रखने के लिए नहीं है, इसे बांटना है, जैसे मैं अभी आपके साथ बांट रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी सोच, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, यहाँ जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयां मिलती हैं। अब गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुनो, ये कहानी तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ने और कुछ बनाने वाली है। शायद तुम इसे सुनकर हंसो, शायद रो, और हो सकता है तुम्हें लगे कि ये तो बस एक साधारण सी घटना है। लेकिन अगर तुम इसे दिल से सुनो तो ये अगले 24 घंटे में तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, यहाँ तक कि तुम्हारी सांस लेने का तरीका भी बदल सकती है। बहुत साल पहले मगध के एक छोटे से गांव में, जहाँ खेतों की मिट्टी में अभी भी रात की ठंडी नमी थी और हवा में चिड़ियों की पहली आवाज तैर रही थी, वहाँ एक नौजवान अपने मन के तूफान में उलझा हुआ पगडंडी पर चल रहा था। उसका नाम देव था। देव के पास सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान चाहता है, खेत, धन, घर, लोग जो उसका आदर करते थे। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कोई अंधेरा कोना जहां से एक अनकहा दुख हर वक्त रिश्ता रहता था। उसने बहुत कुछ आजमाया, त्योहारों में नाचा, शराब पी, दोस्तों के साथ हंसा, यहाँ तक कि दूर के शहर में जाकर व्यापार किया। लेकिन हर बार कुछ दिनों के बाद वही खालीपन लौट आता। एक सुबह वह नदी के किनारे खड़ा सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तभी गांव में खबर फैली, आज बुद्ध इस रास्ते से गुजरेंगे। लोग खेत खलिहान छोड़कर रास्ते के किनारे इकट्ठा होने लगे, बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और औरतें थाल में फूल लेकर खड़ी हो गईं। देव ने पहले सोचा कि इसमें उसका क्या, लेकिन फिर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जा देख। वह भीड़ के पास पहुंचा। दूर से कुछ भिक्षु नंगे पांव, साधारण वस्त्र पहने धीमे धीमे चल रहे थे, और उनके बीच में एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि लगता था आसपास का सारा शोर उसी में घुल गया है। वह बुद्ध थे। देव ने बस एक नजर डाली और उसे लगा कि ये नजर उसके भीतर तक उतर गई, जैसे उसके सारे राज खोल कर देख लिए हों। बुद्ध चलते चलते जब देव के सामने से गुजरे तो एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। समय थम गया, देव का दिल तेज धड़कने लगा। बिना कुछ कहे बुद्ध ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। देव के पांव खुद ब खुद उनके पीछे चल पड़े। कोई उसे रोक नहीं रहा था। भिक्षु भी जैसे जानते थे कि ये लड़का अब लौटेगा नहीं। रास्ता गांव से निकलकर खेतों के बीच, फिर जंगल की ओर मुड़ गया। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जमीन पर सुनहरी परत बिछा रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू थी। देव के मन में सवाल थे, ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे। लेकिन उसने खुद को रोका। उसने महसूस किया कि बुद्ध के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जंगल गहरा होता गया, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ने लगी और सिर्फ पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट रह गई। थोड़ी दूर चलने के बाद
बुद्ध एक खुले स्थान पर रुके। वहां पास ही एक नदी बह रही थी। पानी इतना साफ था कि तल में पत्थर चमक रहे थे। बुद्ध ने देव की ओर देखा और बस इतना कहा, पार करो। देव ने देखा कि धारा तेज है। पहले कदम रखते ही ठंडा पानी टखनों तक चढ़ाया। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर लहर उसके पैरों को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। उसने मजबूती से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन जितना वह रोकता उतना ही उसका संतुलन बिगड़ता। तभी उसने देखा कि बुद्ध बिना संघर्ष के बस सहजता से बहाव में चलते हुए पार हो गए।